हेलो गाइस, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम प्री बोर्ड परीक्षा 2021 विषय विज्ञान और कक्षा 10th के पेपर का सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हम 1 बाय 1 इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और अन्य प्रश्नों के उत्तर आपको दिखा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हमारा पहला प्रश्न इस तरह से है, पीएच स्केल की परास होती है। तो पीएच स्केल की परास होती है 0 से 14। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 7 से नीचे जो है पीएच यहाँ 0 होता है, यहाँ 14 होता है। जिधर 7 से नीचे जो पीएच होती है वो अम्लीय होता है, एसिड होता है, और 7 से 14 के बीच में जो होता है वो क्षार होता है, बेस होता है, और जो 7 पे होता है वो न्यूट्रल होता है। चलिए, कार्बनिक संयुक्ता होती है, तो कार्बन संयुक्ता कितनी होती है भाई? कार्बन संयुक्ता होती है 4 होती है। उसके बाद में मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का वर्गीकरण तालिका में व्यवस्थित किया गया है। तो आवर्त सारणी में तत्वों को मेंडलीफ की आवर्त सारणी में परमाणु भार के, यानी कि यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। थर्ड वाला आंसर सही है। लेकिन इसके स्थान पर आपसे पूछ लिया मोसले पूछ लिया जाए तो उस समय आपको लिखना है बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में लिखना है, क्योंकि हो सकता है वार्षिक में मोसले का पूछ लिया जाए। आगे चलते हैं। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। और चुंबकीय बल रेखाएं होती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं, देखिए चुंबक की बल रेखाएं कैसी होती है? चुंबक के अंदर ये इधर से चालू होती है और इधर समाप्त होती है। मान लीजिए एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है, तो एन ध्रुव से प्रारंभ होकर एस ध्रुव समाप्त होती है, लेकिन अंदर एस ध्रुव से एन ध्रुव की होती है। इस तरह चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? बंद वक्र बनाती है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर कौन सा होगा? चुंबकीय क्षेत्र होती है तो बंद वक्र होती है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें के क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से प्रश्न देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, सिरके में उपस्थित होता है। तो सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल आप लिखेंगे इसका राइट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की होती है। तो देखिए फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? आधी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र उसे बोलते हैं विद्युत मोटर। विद्युत मोटर इसका राइट आंसर होगा, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और उसके बाद में यदि आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में उल्टा पूछ सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला, तो होता है डायनेमो होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन। तो CFC होता है, जिसे हम पूरा लिखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कह सकते हैं। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एक वाक्य में उत्तर दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो उन्हें बोलते हैं क्रियाकारक। क्रियाकारक कह दीजिए, या रिएक्टर कह दीजिए। हाँ, इस तरह से भी कह सकते हैं। और उसके बाद में चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो होता है मेथेनोइक अम्ल। ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसे फार्मिक अम्ल भी बोला जाता है। फार्मिक अम्ल। यदि ऑब्जेक्टिव में दे दी जाए, आप पढ़ के गए मेथेनोइक अम्ल और ऑब्जेक्टिव में मेथेनोइक अम्ल नहीं बल्कि फार्मिक अम्ल है, तो आपको फार्मिक अम्ल लिखना है। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता का जनक किन्हें कहा जाता है? तो देखिए अनुवांशिकता का जनक मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने मटर के दानों पर प्रयोग करके अनुवांशिकी के नियमों का निर्धारण किया था, इसलिए मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। उसके बाद पौधे
अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो पौधे अपने भोजन को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है जो सही जोड़ी पर आधारित है, जिसमें लिखा गया है कुछ जोड़ी की पितरस, ट्रिप्सिन, यकृत, स्वपोषी भोजन और परपोषी भोजन। तो देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं 1 बाय 1। यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं यकृत, यूरिया, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन, और स्वपोषी भोजन वो होते हैं पौधे, और परपोषी भोजन वो होता है हिरण, और उसके बाद हमारे पास बचता है पितरस, वसा। इस तरह से ये प्रश्न हमारा क्लियर होता है। इसके बाद में आपको जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं वो किस तरह से हैं, जिन्हें आप देख पा रहे हैं। धावन सोडा के 2 उपयोग लिखिए, बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखिए, ससंयोजी आबंध किसे कहते हैं, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिसके कारण हम चारों ओर कार्बन यौगिक का विशाल संख्या दिखाई देती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, और इसका आंसर ही पता होना चाहिए ताकि आपको 11th-12th क्लास में जाते समय आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, जहाँ पे आपको इसका राज समझ में आएगा। चलिए, ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट किस रूप में पाए जाते हैं, न्यूलैंड कास्टक नियम क्या है, ब्रायोफिल्म में पत्तियों द्वारा प्रजनन किस प्रकार होता है। ठीक है, इस तरह के इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं, और इन प्रश्नों की तैयारी आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है वो इसमें से मैं आपको बता दूं 65 से 70% क्वेश्चन इसी प्रश्न पत्र से उसमें आएंगे। इसलिए जिन विद्यार्थियों ने वर्ष पर्यंत तैयारी नहीं की है वो इस बार इस प्रश्न पत्र को अवश्य तैयार कर लें। मेरी गारंटी है कि इस प्रश्न पत्र को तैयार कर लेते हैं तो लगभग वो क्या है जो है 60% तो अपना बना ही सकते हैं। एक बात और बता दूं कि ज़रूर नहीं कि ऑब्जेक्टिव तो अन्य पूछ सकते हैं, और लेकिन दीर्घोत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न इसी से अधिक पूछे जाएंगे। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।